वसंत का ही तो। ओके। और सबसे एक मेरी गुजारिश है कि अपने आप को, जब दूसरों का काव्य पाठ हो तो अपने आप को म्यूट कर लें। सभी को मेरा नमस्कार, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं नैरोबी केनिया से केनिया इकाई की अध्यक्ष सारिका फलूर आज केनिया इकाई की महिला काव्य मंच की मासिक काव्य गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। तो बहुत सुंदर मंच सजा हुआ है, प्यार और प्रेम की बातें होंगी, जैसे कि वसंत का मधुमास चल रहा है। तो आज की हमारी आदरणीय रचना निगम जी, जो कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। इंदु जी, जो कि आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं, और बाकी उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और बाकी मेरी सभी कवयित्री सखियां जो केनिया के अलावा भी आज अलग अलग देशों से हमसे जुड़ी, अपने मन के भाव हमसे साझा करेंगी। तो मैं सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आगे के कार्यक्रम की बागडोर आज की हमारी सारथी बनेंगी हमारी कल्पना पारिक जी। तो मैं उनको आगे के कार्यक्रम की बागडोर सौंपती हूँ, और सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं कल्पना पारिक, नैरोबी केन्या और महिला काव्य मंच की उपाध्यक्षा। और मैं आप सबका, हमारे केन्या महिला काव्य मंच में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मेरी जो प्यारी प्यारी सखियां से जुड़ी हुई है, आज का विषय है प्यार। तो आज सभी अपनी कविताओं में प्यार भर के इस महफिल को सजाएंगे, और हम सबको ही बड़े प्यार से हम सुनेंगे, और आप भी हमें सुनिएगा। तो चलिए कुछ पंक्तियों के साथ मैं शुरुआत करती हूँ। आज की शाम कुछ खास हो, जो सोचो थोड़ा क्या खास है। ऐसा है कि आज की शाम कुछ खास होगी, आज आसमां में कोई सितारा ना होगा, सारे आज हमारी महफिल में सजे होंगे। आसमां में कोई सितारा ना होगा, सभी आज हमारी महफिल में सजे होंगे। चांद आसमां में आज बिल्कुल अकेला होगा, ये चांद तू भी आजा, हमारी महफिल भी तेरे आने से रोशन होगी, हमारी महफिल भी तेरे आने से रोशन होगी। इसी के साथ बहुत मैं खूब, बहुत शिल्पी खूब। जी को, और ये हमारी महिला काव्य मंच के इसके संस्थापक श्री नाथ सर है, इनके सानिध्य में हम करते हो ये प्रोग्राम करते हैं। और ये पूरे विश्व की महिलाओं को आज एक मंच पर लेके आए हैं, और हम कहाँ-कहाँ अलग-अलग देशों से हैं, और आज हम एक दूसरे को पहचानते हैं, आज हम एक दूसरे की सखियां बने हुए हैं। तो इसी के साथ मैं सबका स्वागत करती हूँ, और मैं शिल्पी जी को इनवाइट करती हूँ कि वो अपनी सरस्वती वंदना से प्यारे से स्वरों से माँ सरस्वती का आशीर्वाद लें, और हम सभी उनके साथ माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेंगे। और माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, इस मंच को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। तो शिल्पी जी आइए, और अपनी सुमधुर वाणी से आप सरस्वती वंदना कीजिए। स्वागत है शिल्पी जी। धन्यवाद। मैं शिल्पी बिसारिया केनिया से आप सभी को प्रणाम करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ, सम्मानित अतिथियों और अपनी सहेलियों का स्वागत करती हूँ, और सरस्वती वंदना की शुरुआत करती हूँ। वीणा वादिनी ज्ञानदायिनी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संगीत सवारी, रागों में आभास तेरा, साजों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। राग रागिनी मेरी सरगम, इनको और खिला देना, मेरे से हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर
सजाती है, कलम थमा के तू कवियों से प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है। चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर स्वरों में शिल्पी जी बहुत आपने सुंदर शिल्पी जी, बहुत बहुत मधुर, सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। इतने सुमधुर कंठों से आपने सरस्वती वंदना सुनाई। और माँ, बस इसी के साथ हम सरस्वती माँ हमारी इस महफिल में आ जाए और उनका आशीर्वाद सभी के साथ ऐसे ही रहे, सब उनकी अपनी लेखनी ऐसे ही सस्ती रहे। तो इसी के साथ अब मैं आगे हमारी श्वेता जी को बुलाना चाहती हूँ, जो कि केन्या से है, और मैं उनका मंच पे स्वागत करती हूँ। श्वेता जी, धन्यवाद। तो आइए नमस्ते आप अपनी सबको। प्यार भरी कविता से इस महफिल को सजाइए और हमें भी स्वागत प्यार है के श्वेता इन रंगों में डुबा दीजिए। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आप सुनाइए। सभी आदरणीय जनों को मेरा नमस्कार। महिला काव्य केन्या इकाई, नाज सर, विशिष्ट अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि, हमारी सारिका दीदी और कल्पना जी, सभी समस्त कवित्रियों को मेरा बहुत बहुत नमन। महिला काव्य मंच आपका स्वागत करता है। मेरा शीर्षक है, जैसे कि कहा गया था, प्रेम। अभी वैलेंटाइंस वीक आया ही है और गया ही है। तो प्रेम, प्रेम के भाव कुछ अच्छे, कुछ मीठे, कुछ रूठे हुए। मैं ये कहना चाह रही थी, जिस तरह से हम अपने रिश्तों को बढ़ाते जाते हैं तो उनकी अहमियत कभी कभी कम होने लगती है। कभी कभी शिकायतें, कभी कभी तकरार भी होने लगती है। कभी कभी हम इतना रूठ जाते हैं कि हम उन्हें आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते, बट क्या करें। तो इसीलिए उस तकरार को थोड़ा विराम देकर और उसे आगे ले जाना हर एक की कोशिश रहती है। फिर कहीं ना कहीं रिश्तों के मर्म भाव उन्हें भरने लगते हैं। तो मेरी कविता ऐसे शुरू होती है। एक मुलाकात खुद से करते हैं, एक बार फिर प्रेम करने लगते हैं। एक मुलाकात खुद से करते हैं, एक बार फिर प्रेम करने लगते हैं। मन ही मन जब मैं बिखर जाती हूँ, निशब्द निसंकोच मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। प्रेम क्या है? क्या ये पीड़ा है या पीड़ा प्रेम है? प्रेम नाराज होकर भी नाराज ना होना है। फिर मैं क्यों तुमसे अलग हो जाती हूँ, अलग होकर फिर बिखर जाती हूँ। तुम तरोवर की छाव से, मेरे लिए हो महकते गुलाब से। जैसे पानी के साथ लहरें चलती हैं, ऐसे ही तेरे संग झरझर सी मैं, तेरे साथ झरझर सी मैं। प्रेम की इस अनंत यात्रा में, जहां हम मैं से मिलाने की दूरी तय करते हैं, असंख्य एहसासों को लिए एक मुलाकात चल फिर खुद से करते हैं। एक बार फिर प्रेम करने लगते हैं, एक बार फिर प्रेम करने लगते हैं। बहुत ये खूब। प्रेम है, थैंक यू। ये प्रेम है या तपन है, अधूरे कुछ शब्दों की खुली किताबें हैं। ये प्रेम है या तपन है, अधूरे कुछ शब्दों की खुली किताबें हैं। ना लफ्जों का लहू बहता है, ना ही किताबें बोल पाती हैं। ये भाव है मेरे, ये भाव है मेरे, जो शायद कुछ बोल पाते हैं। दिल है भरता है जब प्रेम की तपिश सीने में आग लगाती है। कुछ अरसा हुआ तुम्हारी उन खामोश आंखों को पड़े हुए। देख लेना एक बार तुम मुझे, मैं शब्दों के मुखर मौन में समझ लूंगी।
उस झरझर पानी में फिर बह लूंगी, तुम सब फिर बह लूंगी। पूरी जिंदगी कट बहुत जाए सुंदर, बहुत निहारते हुए, सुंदर। धन्यवाद। पूरी जिंदगी कट जाएगी निहारते हुए, ऐसा हंसी नजारा तो है। अधूरा प्रेम हुआ तो क्या तेरा मेरा, इस दुनिया में तू ही एक सहारा तो है, इस दुनिया में तू ही एक सहारा तो है। बहुत एक सुंदर, मुलाकात खुद से करते हैं, बहुत आओ सुंदर। न फिर एक बार एक दूजे से प्रेम करने लगते हैं। भुला दो जो भी दर्द में गुजरा, देखो तो जरा कहीं ये रिश्ता वहीं ठहरा होगा। तेरे मेरे प्रेम की खातिर आज एक अनोखा गीत लिखते हैं, जहां मधुर मधुर से शब्दों का ऐसा संगीत रचते हैं। चलो आओ उस रूठने बनाने को, उस सिलसिले को फिर से रखते हैं। आओ एक मुलाकात खुद से फिर करते हैं, एक बार फिर से प्रेम करने लगते हैं। बहुत सुंदर तुम श्वेता, मेरे बहुत बहुत सुंदर। ही सुंदर, बहुत ही तुम प्यारी मेरे वो रचना। प्रेम गीत हो, आखिरी छंद है। तुम मेरे वो प्रेम स्वागत गीत है, हो, स्वागत। जिसे मैंने सुबह शाम गुनगुनाया है। भूलना मत मुझे कभी, कर्ज है तुम्हारे प्रीत का मेरी कविता पे, क्योंकि यही लिखने की हुनर इसी से तो आया है, इसी से तो आया है। सभी क्या बात, सम्मानित जनों का क्या बात। सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, भाव, बहुत सुंदर। मजा बहुत आ गया। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत सुंदर खूबसूरत, भाव, बहुत ही और सुंदर बस श्वेता जी, बधाई सबको आपको। मोह बहुत लिया। शुभकामनाएं और श्वेता जी आपको, बहुत सुंदर आपने व्याख्या करी प्रेम की, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद सबका। बहुत प्यारी रचना Beautiful, बोली। श्वेता, बहुत इसी ही सुंदर। आपके कविता पे मैं 2 लाइनें मैं भी सुनाती हूँ। इस पल, 2 पल की जिंदगी में आओ रिश्तों को सुलझाते हैं, फिर से वही दोस्ती और प्यारा सा रिश्ता अपनाते हैं। तो बहुत ही सुंदर रिश्तों को सुलझाते हुए और रिश्तों को फिर से बनाते हुए बहुत सुंदर रचना श्वेता जी। और अब मैं अपनी अगली कवित्री प्यारी सी सरिता जी को, केन्या, जो कि इस केन्या से, उनको मैं बुलाना चाहती हूँ। आप अपने सुरों से इस महफिल को सजाएं, जो जैसा कि आप गीतों से महफिल को सजाती हैं और सबके मन को मोह लेती हैं। तो आइए सरिता जी और इस महफिल को सजाइए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना जी। सबसे पहले तो मैं मंच को नमन करती हूँ और महिला काव्य मंच को नमन करती हूँ, माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और पटल पर जितने भी मेरी कवित्रियां हैं उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ और अपनी कविता के साथ, अपने गीत के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। स्वागत है आपका। स्वागत है। की तपस्या हूँ, तुम्हें गिरधर सा हूँ चाहती। मैं मीरा की तपस्या हूँ, तुम्हें गिरधर सा हूँ चाहती। मेरा दिल है दिया रूपी, तुम ही दीपक की हो बाती। तुम्हें हर जन्म में पाओ ये माना बस में नहीं मेरे। तुम्हें हर जन्म में पाओ ये माना बस में नहीं मेरे, मगर हर जन्म में साजन बनो मेरा मैं चाहती हूँ। मगर हर जन्म में साजन बनो मेरा मैं चाहती हूँ। तुम्ही से मांग सिंदूरी है माथे पर मेरे बिंदी। तुम्ही से मांग सिंदूरी है माथे पर मेरे बिंदी। तुम्ही से है खनकती कांच की हाथों में है चूड़ी। तुम्ही से है खनकती हाथ में है कांच की चूड़ी। तुम्ही से है उजाला जिंदगी में है मेरे साजन। तुम्ही से है उजाला जिंदगी में है मेरे साजन। यही हर पल बताती है खनकती पाँव की पायल। यही हर पल बताती है छनकती पाँव की पायल। मैं मीरा की तपस्या हूँ, तुम्हें गिरधर सा हूँ चाहती। और अंतिम बंद रखना चाहूंगी। मेरी आवाज आ रही है ना? लेकिन बिल्कुल, बहुत फर्स्ट क्लास आ रही है और सबके दिलों में उतर बहुत रही है। शुक्रिया। तुम्हें अपना बनाया है
साथ है प्यारा, तुम्हें अपना बनाया है कि तेरा साथ है प्यारा। मचलते दिल की धड़कन हो के एक एहसास हो प्यारा, मचलते दिल की धड़कन हो के एक एहसास हो प्यारा। कभी ना खेलना मेरे हंसी जज्बातों से साजन, कभी ना खेलना मेरे हंसी जज्बातों से साजन। तुम ही जीवन की नौका के खवैया हो मेरे साजन, तुम ही जीवन की नौका के खवैया हो मेरे साजन। मैं मीरा की तपस्या हूँ, तुम्हें गिरधर सा हूँ चाहती। मेरा दिल है दिया रूपी, तुम ही दीपक की हो बाती। तुम्हें हर जन्म में पाऊं के माना बस में नहीं मेरे, मगर हर जन्म में साजन बनो मेरा मैं चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत खूबसूरत, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। इतना बहुत प्यारा प्यारा, आपने बहुत भजन बहुत बोला, बहुत सुंदर, मन मोह लिया बिल्कुल आपने। बहुत ही सुंदर। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर बढ़िया, सरिता जी। और बहुत ही, आपका तो हमेशा आप मन मोह ही लेते हो। तो आपने जो बोला उसी पे दो पंक्तियां जिसमें आपको सुनाना चाहती हूँ। तुम जो मिले मुझे मेरी छांव बनकर, तुमसे ही जिंदगी में बाहर आई। देखा जो पहली बार तेरी आंखों में, एक नशा सा छा गया था मेरे दिल में। क्या तो बात है। बस बहुत आपका खूबसूरत। बहुत सुंदर आपने गीत गाया और सबका मन मोह लिया। और अभी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनु पाफना जी दुबई से, उनको इनविटेशन देती हूँ, वो आए, उनका स्वागत है इस मंच पर। अनु जी। अनु जी शायद जुड़े नहीं है हमसे। नहीं, जुड़ गई हूँ। आई एम वेरी मच देयर। नहीं, मैं अनु को देख पा रही हूँ, वो जुड़ी हुई है। हाँ नहीं, मुझे एक्चुअली, हाँ आप दिखा मुझे अनु जी। तो अनु जी, बहुत आपके बहुत बारे में स्वागत क्या है। कहें? आप तो एकदम गुणों की खान है और इतने प्यारे अपने अपने गीतों से, कविताओं से इस महफिल को सजाइए। जैसा कि प्यार भरा मौसम है, आप भी अपने प्यार भरे गीत कविता से आइए और हमें सुनाइए। चलिए, स्वागत है आपका। स्वागत है अनु। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी और सारिका। आज मैं गीत नहीं, सिर्फ एक सिंपल सी पोएम करती हूँ प्रेम पर। जी। प्रेम की कही कविता है, पर जरा रस परिवर्तन करते हुए जी। कि एकाकीपन में सनी एक रेखा ज्यों होती रही, सुलगती रही हर सांस यों, बन के धुआं खोती रही। हर गली बदलती चौराहे में, चौराहे पर फिर गलियां, कि हर गली बदलती चौराहे में, चौराहे पर फिर गलियां। समझ नहीं पाई मैं कभी रास्ते की यह धांधलियां, जिस मोड़ पे सोता था सूरज मैं भी सिमट सोती रही, एकाकीपन में सनी एक रेखा ज्यों होती रही। बहुत सुंदर, बहुत गहरा। प्यार में तेरे कितने नाते रिश्तों को था भुला दिया, थपकी देकर बाबुल की उन यादों को था सुला दिया। और तेरे प्रेम की नई माला के मोती नए पोती रही, एकाकीपन में सनी एक रेखा ज्यों होती रही। परिभाषा तेरे प्रेम की करती रही मुझको हैरान, पास रहकर फासले थे रेल की दो पाटों समान। अपनी हालत पे पगली सी हंसती रही रोती रही, एकाकीपन में सनी एक रेखा ज्यों होती रही। घर अकेले ही चलना था, पानी थी खुद ही मंजिल, क्यों बांधा उस रिश्ते में जो करता रहा मुझको बोझिल, कि रुई के गीले गट्ठर से उस रिश्ते को ढोती रही, एकाकीपन में सनी एक क्या रेखा बात है। ज्यों होती रही। बहुत खूब, बहुत खूब। अंतिम है, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी कि स्वागत कब है। तक रूठे रहोगे तुम, कि कब तक रूठे रहोगे तुम,
एक दिन तो मना लूंगी, खुद को पूरा खोकर भी तुमको तो मैं पा लूंगी। नफरत की फसल कैसे काटूं, जब प्यार प्यार बोती रही और एकाकीपन में सनी एक रेखा जो होती रही। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत 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 मतलब खूब। बहुत गहराई बहुत लिए हुए, गहरी, बहुत सुंदर बढ़िया, आपने। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर अनु बहुत जी। गहरी बहुत कविता। बहुत शुभकामनाएं। हमेशा वाचन बहुत भी उतना सुंदर। ही खूबसूरत है आपका। बहुत चलिए, सुंदर। बहुत ही वाह। सुंदर अनु जी, इतने प्यार के समा में इतने गहरे शब्दों में प्यार की रुई की गठरी में बांध के प्यार को, तो क्या बोले आपके शब्दों को, बहुत ही गहराई भरे शब्द और बहुत ही प्यारी सी कविता आपने अपने शब्दों, कविता नहीं बोलेंगे, उनको शब्दों को, मोतियों को आपने उसमें पिरोया है। चलिए अनु जी के साथ ही हम इसी प्यार को आगे बढ़ाते हुए हम जर्मनी से इंदु जी को हम बुलाना चाहते हैं कि ऐसे ही इस महफिल को अपने प्यार भरे शब्दों से सजाएं और सभी को सरोबार करें प्यार से। जैसा कि प्यारा और प्यार भरा महीना चल रहा है, सभी अपने अपने प्यार को इस महफिल में सजाएं। चलिए इंदु जी, आपका स्वागत है महिला काव्य मंच पर, आइए। बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया है इंदु जी, बहुत कल्पना बहुत जी, स्वागत। बहुत सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मंच को और माँ सरस्वती को प्रणाम करना चाहूंगी, और आदरणीय नाज सर, ज्योति जी, रचना जी और जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी सहेलियां हैं, कवित्रियां हैं, सबको प्रणाम। और जो मैं आज जो मेरी कविता है, तो वो जो प्यार है, भगवान भी हम पर प्यार बरसाते हैं, तो मैं उस रूप का एक आपके सामने कविता के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगी कि प्रभु हमारे ऊपर कैसे प्रेम बरसाते हैं। तो वही एक रूप है बसंत का। तो मेरी कविता का शीर्षक है बसंत। नहीं रहता मौसम एक सा कह गए संत, नहीं रहता मौसम एक सा कह गए संत, हुआ सर्द हवाओं का अंत, हुआ सर्द हवाओं का अंत। ठंड ने डाले हथियार, ठंड ने डाले हथियार, आया बसंत लेकर बाहर। सूखे वृक्षों को मिला नई पत्तियों का उपहार। आते जाते मौसमी तूफान हिला नहीं पाते जिनकी जड़, आते जाते मौसमी तूफान हिला नहीं पाते जिनकी जड़, वही जीवन में पाते हैं आगे बढ़, वही जीवन में पाते हैं आगे बढ़। हवाओं में घुल गई प्रेम उल्लास की सुगंध, हवाओं में घुल गई प्रेम उल्लास की सुगंध, जिंदगी लगी सबकी मुस्कुराने मंद मंद, जिंदगी लगी सबकी मुस्कुराने मंद मंद। भर मुट्ठी बिखेरे प्रभु ने रंग हजार, भर मुट्ठी बिखेरे प्रभु ने रंग हजार, माँ सरस्वती ने दिया वरदान लगी जीवन नैया पार। आशा का सवेरा लेकर आई सुनहरी धूप, आशा का सवेरा लेकर आई सुनहरी धूप, आया मन भाया सबके मौसम का ये रूप, मन भाया सबके मौसम का ये रूप। आया बसंत होली के रंग उड़े, आया बसंत होली के रंग उड़े, पीली सरसों खिली नव जीवन की धुन बगिया के भंवरों से मिली, नव जीवन की धुन बगिया के भंवरों से मिली। पक्षियों की चहचहाट, पक्षियों की चहचहाट, तितलियों की थिरकन, हुआ संगीतमय धरती और गगन, हुआ संगीतमय धरती और गगन। लहलाते खेत देख किसान हर्षाया, लहलाते खेत देख किसान हर्षाया, आदर में धरती माँ को शीश झुकाया, आदर में धरती माँ को शीश झुकाया। देश रूपी उपवन में भविष्य रूपी कलियां खिलती रहें, हर इंसान के मन में मानवता रूपी सुगंध भरती रहे, हर इंसान के मन में मानवता रूपी सुगंध भरती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर इंदु जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, खूब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब इंदु जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी विशिष्ट अतिथि ज्योति जी भी जुड़ गई हैं, स्वागत करती हूँ ज्योति जी मैं आपका। बहुत शुक्रिया मैम, सभी को नमस्कार। मैं अर्जुन के नाम से जुड़ी हुई हूँ मैम शुरू से ही। हाँ,
जी कि अच्छा अभी आपका नाम ज्योति आ रहा है उस पे, इसलिए शायद अब आ रहा है। confuse हो। अच्छा हाँ जी अब तो मैम। ज्योति आ रहा काफी है। देर से जुड़े हुए हैं ज्योति दी। जी मैम, जी मैम, ओके। सभी को नमस्कार। नमस्कार। रचना मैम प्रणाम करती हूँ। नमस्कार कल्पना आप अनम्यूट करिए। ज्योति जी, नमस्कार। सॉरी, चल रही थी उनकी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी महिला काव्य मंच पर। और इंदु जी, बहुत ही सुंदर कविता से आपने बसंत का महीना भी चल रहा है और बसंत के ऊपर फूलों पत्तियों और सबको ईश्वर से आपने जोड़ा है। तो इसी पर मेरी भी 2 लाइनें कि मंद मंद सुगंध पवन, हल्की सी उस्मिता लेकर आया बसंत का मौसम सुहाना। तो इसी के साथ अभी मैं आपको शेफाली जी का एम्स्टर से हैं, उनको मैं इस मंच पर स्वागत करती हूँ। और आइए आप अपनी प्यारी सी कविता से मंच को सजाइए, इस महफिल को सजाइए। और मीठी बात चेहरे पर, मुस्कान ऐसे, सब हमारी सखियां इस महफिल की शान है जैसे। तो आइए प्यारी सी सखियां और शेफाली जी आइए और इस मंच को अपनी कविता से सजाइए। शेफाली जी स्वागत है आपका बहुत बहुत। जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर शब्दों से आपने हमें आमंत्रित किया। माँ शारदे को प्रणाम, महिला काव्य मंच केन्या इकाई के सभी सदस्यों को प्रणाम, रचना मैम को सादर नमस्कार। और ये हमें मालूम नहीं था कि आज का जो विषय है वो प्यार है, प्रेम है। तो हमने देशी और विदेशी सभ्यता और यहाँ के लोगों को लेकर एक कविता कल ही लिखी थी आज के लिए। तो वैसे तो हम वो सुनाएंगे। और पिछले साल कोरोना में मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग हो गए थे। हम यहाँ थे, वो भोपाल में थे, स्थितियां बहुत खराब थी। 4 लाइन तब लिखी थी, शुरुआत वहां से करती हूँ। एहसास, उसके बाद एहसास है मुझे तुम्हारे आसपास होने का, एहसास है मुझे तुम्हारे आसपास होने का। हाँ, विशेष हो तुम मेरी जिंदगी में, जैसे धूप का एक छोटा सा टुकड़ा कड़कड़ाती ठंड में। विदेश की इस भागदौड़ में सिर्फ तुम्हारा एहसास ही एक सुकून भरा विश्राम है। मेरी चाहत, मेरा भरोसा, मेरा विश्वास हो तुम। मेरी घबराहट, मेरी परेशानी, मेरी उलझनों में आशा की किरण रूपी एहसास हो तुम। मेरे सपनों में, मेरी पूजा में, मेरी गुनगुनाहट में बस तुम और सिर्फ तुम हो। एहसास है मुझे तुम्हारे मेरे आसपास होने का, हर क्षण हर पल एहसास है मुझे तुम्हारे होने का। ये मैंने बहुत सुंदर, खूबसूरत, बहुत सुंदर एहसास। प्रेम तो आप ले ही आई फिर कविता में अपने। जब पिया जी आते हैं तो प्रेम आ ही जाता है। वो तो है बिल्कुल, इसीलिए मैंने सोचा कि आज जब ये विषय दिया है तो इससे संबंधित कुछ लाइनें सुनानी चाहिए। तो अब हमने जो ये देशी विदेशी सभ्यता पे छोटे से एक रचना लिखी थी वो प्रस्तुत है। हम अंग्रेजी और विदेशी कपड़े तो घर ले आए, हम अंग्रेजी और विदेशी कपड़े तो घर ले आए, सूट बूट टाई धारण कर सभ्य लोग भी कहलाए। पर वैसी मृदुता स्वभाव में क्यों न अब तक आ पाई। यहाँ के लोग ज्यादा पोलाइट होते हैं, ऐसा हमने देखा है। पर वैसी मृदुता स्वभाव में क्यों न आज तक आ पाई, अनजानों से भी अभिवादन की रीत तक समझ न पाई। अपना काम स्वयं करने का गुण भी इनसे नहीं लिया, अपना काम स्वयं करने का गुण भी इनसे नहीं लिया। पाठ स्वच्छता का पढ़ने का क्यों प्रयास नहीं किया। कोई काम बड़ा या छोटा यहाँ नहीं समझा जाता, कोई काम बड़ा या छोटा यहाँ नहीं समझा जाता। साफ सफाई वाला नर भी समुचित मान सम्मान पाता। पीक थूक या कचरा कूड़ा, पीक थूक या कचरा कूड़ा देख सकोगे भला कहाँ। घर से बाहर कहीं गंदगी करना है अपराध यहाँ। एम्स्टर्डम में नारी को भी नर जैसे अधिकार मिले, एम्स्टर्डम में नारी को भी नर जैसे अधिकार मिले, जिससे नारी का जीवन भी स्वाभिमान के साथ खिले। यहाँ नहीं है नर नारी के कामों के भी बंटवारे,
यहाँ नहीं है नर नारी के कामों के भी बंटवारे, नारी भी भारी से भारी काम किया करती सारे। बच्चों को विकास के अवसर भी भरपूर यहाँ मिलते, हाँ स्वच्छंद भले हो जाएं इस स्वतंत्रता के चलते। ये कमजोरी है। प्रेम पेड़ पौधों से करना सीख नहीं पाए उनसे, जंगल काटे उजड़ी धरती हम सबके पागलपन से। पर जीवन साथी को भी ये निसंकोच बदल देते, नई सभ्यता के कड़ाह में संस्कार अपने तल देते। हमने भी पावन बंधन की, हमने भी पावन बंधन की चूल्हे खूब हिलाई हैं, देखा देखी किया निरंकुश, मन को अब तो राम दुहाई है। देशी हो या परदेशी, निरख निरख कर हम चुने, देशी हो या परदेशी निरख निरख कर चुने अगर, तब कल्याण सधेगा सबका, बने सुहानी सुखद डगर। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ अच्छाई यहाँ है, कुछ अच्छाई भारत में है। हमें सोच समझ के अपनी राह चुननी चाहिए कि हम किस राह पे चुने और हमारे बच्चों को संस्कारवान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय। बहुत सुंदर आपने दोनों सभ्यताओं, दोनों संस्कृतियों का बहुत सुंदर अपने शब्दों में प्रस्तुति दी। दोनों संस्कृतियों के क्या गुण क्या अवगुण उनके साथ में आपने बहुत ही सुंदर अपनी रचना को प्रस्तुत किया है और बहुत सुंदर शब्दों से सजाया शेफालिका जी आपने। और इसी के साथ में इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए और मैं प्रियंका सिंह जी को मंच पर इनका स्वागत करती हूँ और उनको अपनी भावनाएं प्रस्तुत करने के लिए बुलाती हूँ कि अपने प्यार भरे शब्दों से जो भी उन्होंने लिखा है। आइए, आपका स्वागत है और आप सुनाइए प्रियंका सिंह जी कतर से। आभार कल्पना जी, बहुत बहुत आभार। स्वागत है प्रियंका जी। आभार सारिका जी। महिला काव्य मंच के पटल को नमन वंदन, हमारी मुख्य अतिथि रचना जी और विशिष्ट अतिथि ज्योतिराज का वंदन, और पटल पर सभी की महिनीय उपस्थिति को बहुत बहुत वंदन नमन। माँ शारदे को नमन करते हुए अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है, बसंत की बात हो रही है तो बसंत पे ही है। मन बसंती तन बसंती। मन बसंती, बहुत बहुत आभार। मन बसंती तन बसंती, पवन चले मद मस्त छंती। मन बसंती तन बसंती, पवन चले मद मस्त छंती। रमा परा कामरूपा महाविद्या, श्रीप्रदा महाभद्रा महाश्रया। नाम रटे तेरा सदा मेरा हिया। अलख जगा दे ज्ञान गंगा बहा दे, अलख जगा दे ज्ञान गंगा बहा दे। मन मयूरा नाचे मेरा जिया। माँ कितना कुछ संसार में जनती, मन बसंती तन बसंती, पवन चले मदमस्त छंती। नव कोपल फूटे अरु सुंदर लालिमा लपेटे, नव कोपल फूटे अरु सुंदर लालिमा लपेटे। माँ स्वर्णिम केसरी चोला समेटे, अपने अलंकार में ये पहनती। मन बसंती तन बसंती, पवन चले मदमस्त छंती। जहूँ और पुष्पित सुगंध उड़े, कवि की कल्पनाओं को नए छोर मिले। मन मस्तिष्क में नव ऊर्जा के संचार से नए कलात्मक विचार गढ़े। कृषक भी अपना कितना मेहनती, मन बसंती तन बसंती, पवन चले मदमस्त छंती। आम्रतरु की भीनी भीनी महक, आम्रतरु की भीनी भीनी महक, भ्रमरी भी पुष्पों पे जाती बहक। कोकिला की मोहिनी लगी चहक, माँ की ये अनुपम भेंट प्यार से है उफनती। मन बसंती तन बसंती, पवन चले मदमस्त छंती। शीत ऋतु का समापन है आया, शीत ऋतु का समापन है आया। उठो बैठो घोषणा करने, बसंत है छाया। मौसमी नमी से स्वास्थ्य पर थोड़ा मुश्किल का साया। अपने गुणों की खान सुन, सब्जी फल सब्जी की छाती, क्या खूब है तंती। मन बसंती तन बसंती, पवन चले मदमस्त छंती। त्योहारों का संदेश है लाया, होली का आगमन सबके मन भाया। वीर हकीकत राय की समाधि पर बसंत पंचमी का मेला सजाया।
पंजाब में ये मेला लगता है, अब ये पार्ट कराची में चला गया है। मातृभूमि अपना रंग शहीदों के बलिदान से है संती, मन बसंती तन बसंती पवन चले मद मस्त छंती। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रियंका, बहुत बढ़िया, बहुत पूरा चारों ओर आपने सबके बसंत की बहुत बसंत सुंदर। फैला दी है, आमों की मिठास और सभी से आपने उसको कोयल के गानों से, आमों की मिठास से इसको सजाया। बहुत सुंदर, बहुत ही आपका गीत मीठी कविता, मीठी सी कविता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। और इसी के साथ अभी मैं आपको हमारे मंच पर हमारी मनीषा जी को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और महफिल सजी है आज शाम की, अपनी आवाज से इस महफिल को सजा दो। मनीषा जी, केन्या से आपका स्वागत है महिला काव्य मंच पर। आइए और अपनी कविता, कहानी, जिससे भी इस महफिल को सजाना चाहे, अपने सुरों से इसको सजाइए। स्वागत है मनीषा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी प्यारी कल्पना जी। जैसा कि कहा था उसी हिसाब से सभी को यथा योग्य प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और सीधे आप सबको अपनी कविता से मिलवाती हूँ। कविता जिसका शीर्षक है आखिरी प्यार। हम पहले प्यार की बातें बहुत करते हैं और हम आज आखिरी प्यार की बात करेंगे। और अंत में आपको शायद सरप्राइज हो कि ये आखिरी प्यार है क्या। तो चलिए मिलवाती हूँ आखिरी प्यार। बिल्कुल, आपके सरप्राइज स्वागत है, बेताब है, मिलने के लिए बेताब है, आपसे मिलने के लिए। जी, मानती हूँ तुम मेरा पहला प्यार नहीं, पर आखिरी तुम ही हो। जिंदगी के हर पल में, हर बात में साथ तुम ही हो। तुम्ही को देखकर होती है सुबह मेरी, रात पलकें मूंदती है तुम्हें देखकर। भूख प्यास भूलकर तुम में खोई रहूं, तेरे ही आगोश में मैं तो सोई रहूं। एक पल भी जुदा तुमसे रह ना सकूं, कुछ हो जो तुम्हें मैं तो सह ना सकूं। साथ शॉपिंग करूं, बिंज वॉचिंग करूं, खेल सारे नए तेरे संग खेल लूं। जब भी चाहूं सजूं, तुझसे ही पूछ लूं, नजर तेरी ही मेरा दर्पण बने। गीत तेरे सुनूं, संग तेरे रमूं, तू है कान्हा तेरी मैं मुरलिया बनी। अपने रूठे बहुत, दोस्त छूटे बहुत, फिर भी तुमको न एक पल भुला मैं सकी। रोटियां जल गई, सब्जियां सड़ गई, फिर भी तुमसे नजर में हटा ना सकी। सांस डूबे मेरी, हाथ कांपा करे, जो कभी दूर तू मुझसे जाया करे। प्रेम ऐसा मीरा ने न शाम से किया, ना सीता ने कभी राम से है किया। सावित्री सत्यवान को भी ना इतना चाह पाई कभी, हीर रांझा की इतनी दीवानी ना हुई। न लैला ने मजनू से प्यार इतना किया, जितना मैंने है प्यार तुमसे किया। और आखिरी दो पंक्तियों पर अगर आपका ध्यान नहीं है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल ध्यान है, हम खो गए हैं कविता में एकदम हाँ, सारी सब्जियां सड़ी कर सब कुछ फ्रूट सब आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए अब वो सस्पेंस खुलने जा रहा है, तो आप अपना ध्यान लगाइए कि ना लैला ने मजनू से प्यार इतना किया, जितना मैंने है प्यार तुमसे किया। मानती हूँ नहीं साथ तेरे लिए, मानती हूँ नहीं साथ तेरे लिए, पर पति से भी ज्यादा तुम साथ हो। तुम मेरी सांस हो, मेरा एहसास हो, मेरे मोबाइल तुम ही बस खास हो, मेरे मोबाइल तुम ही बस खास हो। बहुत मतलब मजा आ गया, बहुत बहुत बढ़िया। जब आपने मेंशन सच्चाई, किया ना कि पति से खास सच्चाई हो, बयान कर दी आपने। तो पता चल गया था थोड़ा सा कि मोबाइल ही हो सकता है। मतलब कोई सोच नहीं सोचा, मनीषा जी, मतलब यही बहुत आज की अच्छा, बहुत सच्चाई अच्छा। यही है। यही सच्चाई है सही आज बात की, है। बिल्कुल सही सब्जियां बात जल है। जाती हैं बात करते करते। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो आखिरी पंक्तियों में ही रिवील किया, पहले कर देती तो फिर वो खत्म हो जाता उसका फिर वो सुनने का मजा ही नहीं रहता। बहुत सुंदर मनीषा जी, वाकई में बहुत पूरी सुंदर महफिल मनीषा में जी, हंसी दौड़ पड़ी। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर आपने अपनी आखिरी प्यार, वो आखिरी प्यार तो मतलब हमेशा हमेशा ही हमारे वो साथ में ही रहने वाला है, उसके बिना तो जिंदगी ही अधूरी है हमारी, है ना। तो इसे आपके मोबाइल के ऊपर मैंने कुछ 3-4 दिन पहले ही, पर वो अभी दिख नहीं रही पंक्तियां मैंने,
वो काश कि उस समय मोबाइल मेरे साथ होता। तो ऐसे करके हमने एक रचना लिखी थी। चलिए, बहुत सुंदर कविता से आपने इसको सजाया। और ये तो सभी का प्यार है, हमारे पतियों का प्यार, हमारा प्यार और सभी बच्चों का। आजकल तो सभी का प्यार यही बना हुआ है। अभी आगे मैं आप नीरजा शुक्ला जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नीरजा जी, कनाडा से आपका स्वागत है। बहुत बहुत आप अपने प्यारे से शब्दों से, प्यार भरे पहले आखिरी जो भी प्यार से आप सजाना चाहते हैं इस महफिल को सजाइए। और स्वागत है आपका इस महफिल में। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। नीरजा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं इस मंच पे उपस्थित सभी सुधी जनों को यथोचित सबका अभिवादन करती हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आप सबसे इस मंच पे जुड़ी हुई हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए माँ शारदे को प्रणाम करते हुए मैं अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ। जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो उनकी आपस में अपेक्षाएं क्या होती हैं एक दूसरे से, उसको मैंने अपने इस गीत में चित्रित करने का प्रयास किया है। आशीर्वाद दीजिएगा। जीवन के कोरे पन्नों पर कुछ तुम लिख दो, कुछ हम लिख दें। जीवन के कोरे पन्नों पर कुछ तुम लिख दो, कुछ हम लिख दें। प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, कुछ तुम पढ़ दो, कुछ हम पढ़ दें। प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, कुछ तुम पढ़ दो, कुछ हम पढ़ दें। कुछ श्वेत श्याम से चित्रों को नवरंगों की दरकार है। चलो घोल के रंग, चलो घोल के रंग उन चित्रों में, कुछ तुम भर दो, कुछ हम भर दें। चलो घोल के रंग उन चित्रों में, कुछ तुम भर दो, कुछ हम भर दें। हम दोनों ही के बीच में जो कुछ कहा अनकहा बाकी है। चलो छोड़ के सब मतभेदों को, कुछ तुम कह दो, कुछ हम कह दे। आपस में जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मुंह फुला के बैठने से अच्छा है कि हम एक दूसरे से कुछ कह दे तो झगड़ा तुरंत समाप्त हो जाता है। उसी पे कुछ कहती हूँ। चलो छोड़ के सब मतभेदों को, कुछ तुम कह दो, कुछ हम कह दे। जीवन सुख दुख का किस्सा है, दोनों की त्याग तपस्या है। जीवन सुख दुख का हिस्सा है, दोनों की त्याग तपस्या है। चलो घर आंगन के लिए इसे कुछ तुम कर दो, कुछ हम कर दे। चलो घर आंगन के लिए इसे कुछ तुम कर दो, कुछ हम कर दे। कुछ कमी रही है तुम में भी, कुछ कमी रही है हम में भी। चलो भूल के उन सब कमियों को, कुछ तुम हंस दो, कुछ हम हंस दे। चलो भूल के उन सब कमियों को, कुछ तुम हंस दो, कुछ हम हंस दे। इन पंक्तियों पे गौर करिएगा। हम दोनों दिल से जुड़े रहे, रिश्ता केवल जिस्मानी न हो। हम दोनों दिल से जुड़े रहे, रिश्ता केवल जिस्मानी न हो। चलो कोशिश कर, चलो कोशिश कर अंतर मन को, कुछ तुम छू दो, कुछ हम छू दे। चलो कोशिश कर अंतर मन को, कुछ तुम छू दो, कुछ हम छू दे। ये सफर यूं ही कट जाएगा, संग संग में यूं खिल जाएगा। ये सफर यूं ही कट जाएगा, संग संग में यूं खिल जाएगा। चलो एक दूजे का हाथ थाम
कुछ तुम चल दो कुछ हम चल दे, चलो एक दूजे का हाथ थाम, कुछ तुम चल दो कुछ हम चल दे, जीवन के कोरे पन्नों पर कुछ तुम लिख दो कुछ हम लिख दे, ये सफर यूं ही कट जाएगा, कुछ तुम चल दो कुछ हम चल दे, कुछ तुम चल दो कुछ हम चल दे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर आपने और बहुत सुर में। कुछ बहुत बहुत कदम धन्यवाद। तुम चल दो कुछ कदम हम चल दें, बस ऐसे वाचन ही भी बहुत जिंदगी बढ़िया हमारी आपका। चलती बहुत रहे, बहुत प्यार बहुत में बहुत बहती रहे सभी और के साथ सफर में। असल में ऐसे ही कटता है, कुछ तुम चल दो बिल्कुल और बिल्कुल, कुछ हम हम चल चल वाह दें, वाह। बिल्कुल हम सही। चल दें, बहुत कुछ धन्यवाद। तुम बोलो कुछ हम भूल जाएं, बस ऐसे ही बहुत सफर बहुत चलता धन्यवाद। रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मंच पर अभी राधिका जी को बुलाना चाहूंगी। मैं माफी चाहती हूँ राधिका जी, क्रम में मैं आपको थोड़ा सा कहीं पीछे छोड़ दिया था। तो राधिका जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ में कुछ दो पंक्तियों से सभी के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। सो चांद भी आ जाए इस महफिल में, सो चांद भी आ जाए इस महफिल में, तो वो बात ना होगी। सिर्फ आप सबके आने से, सिर्फ आप सबके आने से इस महफिल की रौनक बढ़ेगी। और आप सबने इसकी महफिल की रौनक बढ़ाई हुई इतनी प्यारी प्यारी कविताओं से। तो राधिका जी, मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपका नाम लेना क्रम के अनुसार आपका नाम लेना भूल गई थी, छूट गया था वो। तो आपका स्वागत है, आइए आप अपने प्यार भरी कविता गीत से इस महफिल को सजाइए। स्वागत है आपका। स्वागत है राधिका जी, स्वागत है। राधिका जी कुवैत से हैं ये, इनका जी बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। धन्यवाद कल्पना जी। क्रम में नहीं किया, उसके कोई ऐसी बात नहीं है, आगे पीछे क्रम होता रहता है। अगर आप छोड़ देती तो मैं अंत में जरूर आपको याद करवा देती। मैं केन्या इकाई का पूरी इकाई का धन्यवाद करना चाहूंगी, सारिका जी का, रूही जी का आभार कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं पहली बार केन्या इकाई की इस काव्य गोष्ठी में शामिल हो रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और जितने भी कवित्रियां यहाँ आज जुड़ी हैं मंच पर, सबको मेरा नमस्कार। मेरे लिए आपने कहा कि विषय जो है वो प्रेम हो, पर मुझे प्रेम पर लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रेम पे लिखा ही नहीं जाता। व्यक्त कर सकती हूँ पर लिखना पता नहीं क्यों मुश्किल होता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते हैं आपकी इस बात को, क्योंकि मुझे अगर कोई ओज पे लिखने को बोले तो मैं नहीं लिख सकती हूँ। तो बिल्कुल तो अपनी मैं अपनी एक लेखनी होती है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो ज्यादातर समसामयिक या सामाजिक विषयों पर जो है वो लिखा जाता है, तो मैंने इसलिए आपका जो दूसरा विषय था वसंत, उसको चुनना बेहतर समझा। वसंत पर बहुत अच्छी सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। प्रियंका जी ने भी और भी बहुत अच्छी रचनाएं हैं, तो मेरा भी विषय उसी से मिलता जुलता है। शीर्षक है आया वसंत। आया वसंत। स्वागत है। धन्यवाद। आया वसंत ऋतु ने ली अंगड़ाई, आया वसंत ऋतु ने ली अंगड़ाई, रूप अनुपम है धरा यौवन करे अगुवाई, रूप अनुपम है धरा यौवन करे अगुवाई। बचपन की नन्ही कोंपलों का प्रस्फुटन क्षण, बचपन की नन्ही कोंपलों का प्रस्फुटन क्षण, सुगंधित सुसज्जित प्रकृति का प्रत्येक कण, सुगंधित सुसज्जित प्रकृति का प्रत्येक कण। नभनील चूनर धरती ने ओढ़े वर्ण पीत, नभनील चूनर धरती ने ओढ़े वर्ण पीत, खग सुरमई गा रहे देखो प्रणय गीत, खग सुरमई गा रहे देखो प्रणय गीत। देवगण भी मंत्र मुग्ध खड़े स्वागत में हर्षित, देवगण भी मंत्र मुग्ध खड़े स्वागत में हर्षित, संगीतमय श्वेतांबरा करती आकर्षित, संगीतमय श्वेतांबरा करती आकर्षित। फागुन ने रंग कुछ ऐसे बिखेरे, फागुन ने रंग कुछ ऐसे बिखेरे, प्रकृति ने चित्र अद्भुत हैं उकेरे, प्रकृति ने चित्र अद्भुत हैं उकेरे। उल्लास से भर नाचती बच्चों की टोली, उल्लास से भर नाचती बच्चों की टोली, हर दिशा में गूंजती हंसी ठिठोली, हर दिशा में गूंजती हंसी ठिठोली।
और अंतिम छंद है क्योंकि उसके बाद होली का आगमन होता है। तो ऋतु वासंती फागुन से मृदु बोल बोली, ऋतु वासंती फागुन से मृदु बोल बोली, हर हृदय पुलकित आओ मनाएं मिलके होली, हृदय पुलकित आओ मनाएं मिलके होली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों में बहुत आपने प्रस्तुत बहुत किया सुंदर, हिंदी का सुंदर। पूरा एक मतलब आनंद आ बहुत ही गया, आनंद की सुंदर सरिता या बही, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद सुनील। बहुत बसंत खूब, पे आपने बहुत बिल्कुल बहुत खूबसूरत। सुंदर, इतने सुंदर शब्दों से आपने इस कविता को आपने सजाया है। तो बहुत ये बढ़िया। वादियां, ये फिजाएं, ये रंग ही ना, बादलों ने गाए गीत बसंत के यहाँ। वो देखो दूर से आ रही एक धुन कानों में, आज महफिल में पधारे हैं देखो लोग कितने यहाँ, आज महफिल में पधारे हैं देखो लोग कितने यहाँ। तो बस आप सबने इतना सुंदर से रंग से इसको सजा रखा है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अभी प्यारी सी हमारी रूही को हम मंच पे बुलाना चाहते हैं और उनके लिए कुछ एक लाइन जस्ट बोलना चाह रही हूँ मैं। लाखों अदाएं अब की जरूरत क्या है, हम तो फिदा हैं तुम्हारी सादगी पर। तो रूही, तुम अपनी सादगी के साथ प्यारी सी कोई भी कविता अपनी, वैसे तो प्यार से सरोबार है रूही, और अपने प्यार से भरी कुछ कविताएं हमारे सामने सुनाइए और इस महफिल को सजाइए। स्वागत है रूही सिंह जी केन्या से, आइए। स्वागत है रूही। बहुत धन्यवाद कल्पना दी, सारिका दी, और बहुत स्वागत करूंगी विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि का, और सभी को प्रणाम जो यहाँ से हैं, जिन्होंने बाहर से, क्योंकि बाहर से एक बार ही मैंने बोला और सबने इतने प्यार से मुझे रिस्पांस किया, सभी को मेरा बहुत प्रणाम और बहुत शुक्रिया। तो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि गीत थोड़ा कम लिखती हूँ लेकिन आज गीत गाने का मन है, प्रेम था तो प्रेम पे एक छोटी सी गीत लिखी है। तो ऐसे है कुछ ये, क्योंकि प्रेम में हम ज्यादातर आंखों से बात करते हैं, होठों से कम करते हैं। तो ये कुछ ऐसे है। तुम कहो ना कहो, तुम कहो ना कहो, बोलती है नजर, तुम कहो ना कहो, बोलती है नजर, राज दिल के सभी, राज दिल के सभी खोलती है नजर। पहला बंद रख रही हूँ, सुनिएगा। मेरे है सांसों में, मेरे है सांसों में तू शामिल सा है, मेरे है सांसों में तू शामिल सा है। क्या मेरा दिल ये तेरे, क्या मेरा दिल ये तेरे काबिल सा है। जाने क्यों ये सवाल, जाने क्यों ये सवाल पूछती है नजर, जाने क्यों ये सवाल पूछती है नजर, राज दिल के सभी खोलती है नजर। तू कान्हा सा कौतुकी, तू कान्हा सा कौतुकी, मैं राधा शील हूँ, मैं राधा शील हूँ। तेरी नदाओं पे यूं, तेरी नदाओं पे यूं हारी अपना दिल हूँ, हारी अपना दिल हूँ। मुझको क्यों प्यार से, मुझको क्यों प्यार से देखती है नजर, मुझको क्यों प्यार से देखती है नजर। तुम कहो ना कहो, तुम कहो ना कहो, बोलती है नजर। अगला बंद रख रही हूँ, कुछ इस तरह है। रूह का रिश्ता ये, रूह का रिश्ता ये बरखा बादल सा है। तू सजा नैनों में, तू सजा नैनों में बलम यू का जलसा है। कस्तूरी मृग सा तुझे, कस्तूरी मृग सा तुझे खोजती है नजर। तुम कहो ना कहो, बोलती है नजर। तुम कहो ना कहो, बोलती है नजर।
राज बहुत दिल बढ़िया। के सभी खोलती है नजर। तो बस अंतिम बंद रख रही हूँ इसकी, तो ऐसे कुछ। चेहरे लाखों हंसी, चेहरे लाखों हंसी हमने देखे यहाँ, दिल को भाते मेरे, दिल को भाते मेरे, वो कशिश थी कहाँ, वो कशिश थी कहाँ, भीड़ में भी तुम्हें, भीड़ में भी तुम्हें ढूंढती है नजर, भीड़ में भी तुम्हें ढूंढती है नजर। तुम कहो ना कहो, तुम कहो ना कहो, बोलती है नजर, तुम कहो ना कहो, बोलती है नजर। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रुचि, बहुत सुंदर, एकदम बहुत सुंदर। प्यारी और बहुत सुंदर, मधुर। बहुत ही जितने सुंदर। आप सॉफ्ट दिखते हैं उतनी ही मधुर और मीठी आवाज में आपने पढ़ा, बहुत ही अच्छा आपके लगा। जैसी, हाँ, आपके जैसा आपके मीठा। जैसी, वाकई में आपके जैसी, बहुत बढ़िया। बहुत ही प्यारी रचना रूही, बहुत ही सुंदर, सबको समा एकदम से बांध दिया था तुमने। और इसी के ऊपर तुम्हारी कविता पे 2 लाइन सुनाती हूँ। तेरी यादों में अक्सर खुद को भूल जाती हूँ, मैं प्यासी धरा सा तुम्हारा इंतजार करती हूँ, मैं प्यासी धरा सा तुम्हारा इंतजार करती हूँ। सिर्फ 2 लाइन। अभी बहुत मैं सुंदर संचालन। आगे मैं हमारी प्यारी सी शिल्पी जी को बुलाना चाहती हूँ। इस मंच पर स्वागत है शिल्पी जी आपका। मुस्कुराहट सजी रहती है तेरे होठों पर, तो वो अपनी मुस्कुराहट से सबका मन मोह लेती है। शिल्पी जी आइए, आपका स्वागत है। अपनी प्यारी सी रचना, अपना प्यार जो भी आप बरसाना चाहती हैं इस महफिल में बरसाइए और सबको मंत्रमुग्ध कीजिए। स्वागत है शिल्पी जी। माइक बंद है, आपका माइक बंद है। धन्यवाद आप सभी का। मेरी कविता आज, जैसे मनीषा जी ने सुनाई है आखिरी प्यार पर, मेरी कविता है आज पहले प्यार पर। स्वागत है। तो कविता से पहले एक मुक्तक रखना चाहती हूँ। दिन वो पुराने बहुत याद आए, वो पल सुहाने दिलों में सतमाए। दिन वो पुराने बहुत याद आए, वो पल सुहाने दिलों में समाए। तेरे संग बीता हर पल वो सुहाना, तेरे संग बीता हर पल वो सुहाना। मुझे याद है क्या तुम्हें याद आए। बहुत सुंदर, वाह वाह, बहुत सुंदर। अब मैं अपने गीत से आप सभी को जोड़ती हूँ। प्यार की राह में वो पहला कदम, प्यार की राह में वो पहला कदम, आज भी मुझको याद है ओ सनम। धीरे से गुनगुना कर तुमने कानों में मेरे कुछ कह दिया, बस हो गया था ये दिल आपका और छाने लगा एक अजब सा नशा। हम तो सनम आपके हो गए और फिर बन गए आपके हम कदम। प्यार की राह में वो पहला कदम, आज भी मुझको याद है ओ सनम। अगला बंद है। संग मेरे चल के फिर एक दिन तुमने मुझको यूं ही छू लिया, ये सांसों की सरगम वो मीठी सी धड़कन, तन मन था महका हुआ। उस दिन से मेरी धड़कन तेरी धड़कन बनी, दे के अपनी कसम। प्यार की राह में वो पहला कदम,
आज भी मुझको याद है ओ सनम। अंतिम बंद है। नींदे उड़ी और खोया चैन, हंसना तुमने सिखाया। मैं खोई सी फिर रहने लगी और ख्वाबों से तुमने जगाया। अब तो मैं बस चाहूं यही, तुम ही मिलो मुझको सातों जन्म। प्यार की राह में वो पहला कदम, आज भी मुझको याद है ओ सनम। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। प्यारा। आवाज भी, अभिव्यक्ति, आवाज और शब्द सभी बहुत सुंदर। शिल्पी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शिल्पी जी। प्यार की राह में वो पहला कदम। गुड। कभी आखिरी प्यार, पहला प्यार, प्यार से भरी महफिल सजी हुई है आज। ठीक है, चलिए इसी जी प्यार बरस रहा है। हम तो ऐसा लगता है प्यार में ही डूब जाएंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारी केनिया की अध्यक्षा सारिका जी को मैं इस मंच पर इनवाइट करती हूँ कि अपने जिस प्रकार से सब प्यार के रस में डुबा के रखा है, आप चाशनी में डुबा दीजिए। प्यार भरी चाशनी में हम सबको डुबा दीजिए। उस प्यार की महफिल को हम और आगे बढ़ाते हैं। सारिका जी के लिए 2 लाइन। जो दिल की खूबसूरत हो, भगवान ने ऐसे लोग बनाए बहुत कम है जिन्हें ऐसा बनाया। आज वो हमारी महफिल में आई है। तो अपने प्यार भरी चाशनी से इस पूरे लैपटॉप और सबके मोबाइल को चाशनी में डुबो दीजिए और महफिल सजाइए आगे क्या। चलिए स्वागत। बहुत सुंदर कल्पना जी, बहुत सुंदर संचालन और बहुत सुंदर शब्दों से आपने मुझे बुलाया है। बहुत धन्यवाद। सभी की रचनाएं बहुत सुंदर। सभी का फिर से स्वागत, अभिनंदन, मंच को नमन करते हुए शक्ति छंद में अभी मैंने बसंत पे एक कुछ पंक्तियां लिखी है, वही आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगी। कविता सुनिए। बसंती हवा ने दीवाना किया, उड़ा ले गई वो हमारा जिया। बसंती हवा ने दीवाना किया, उड़ा ले गई वो हमारा जिया। मगन खेत में मगन झूमती खेत में बालियां, लदी फूल से झुक गई डालियां। मगन झूमती खेत में बालियां, लदी फूल से झुक गई डालियां। मैं प्रेम को प्रकृति के साथ मिला के इसमें प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। सुनिएगा, आगे की पंक्तियां पढ़ती हूँ। पहन पीत चुनरी सुशोभित धरा, गगन रीझ उस पे हुआ बावरा। पहन पीत चुनरी सुशोभित धरा, गगन रीझ उस पे हुआ बावरा। भ्रमर ने छुआ तो खिली हर कली, जिया को लुभाती पवन है चली। भ्रमर ने छुआ तो खिली हर कली, जिया को लुभाती पवन है चली। आगे की लाइनें सुनिए। हुई भोर उजली नशीली निशा, नहीं जाम फिर भी नशा ही नशा। ऐसा ही होता है बसंत। हुई भोर उजली नशीली निशा, नहीं जाम फिर भी नशा ही नशा। बजे साज मन में उमंगे बड़ी, दिलों को चुराती बसंती झड़ी। बजे साज मन में उमंगे बड़ी, दिलों को चुराती बसंती झड़ी। दिलों को चुराती बसंती झड़ी। मैं अब कुछ 2 दोहे पढ़ना चाहूंगी जो अभी मैंने अपने भारतीय विज्ञान संस्थान उसमें पढ़े थे, प्रेम और विज्ञान के ऊपर। तो स्वागत है। चॉकलेट वाला कुछ अलग हटके है, कुछ अलग हटके है। अच्छा, चॉकलेट वाला बहुत सुंदर। प्रेम और विज्ञान मिले होता अद्भुत मेल,
प्रेम और विज्ञान मिले होता अद्भुत मेल, मन की सुंदर भावना संग रसायन खेल, प्रेम का रूप निखरता साथ विज्ञान का मिलता, प्रेम का रूप निखरता साथ विज्ञान का मिलता। एक आज के दौर का पढ़ना चाहूंगी और फिर जो कल्पना जी ने चॉकलेट का बोला है वो पढ़ के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। तकनीकी इस दौर में खुल्लम खुल्ला प्यार, तकनीकी इस दौर में खुल्लम खुल्ला प्यार, सोशल मीडिया पे ही प्रेम प्रीत इजहार हुआ, मन आज बावरा घूमता बना सावरा, हुआ मन आज बावरा घूमता बना सावरा। और मैं चॉकलेट वाला दोहा मुझे लग रहा है मैंने कहीं और लिख दिया है कल्पना जी, और वो मुझे याद नहीं है, तो इस बात के लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं तो नहीं कोई मैं बात एक नहीं, और आप पढ़ती हूँ। हाँ जी, स्वागत है। रूप रंग को प्रेम के मिला नया आयाम, रूप रंग को प्रेम के मिला नया आयाम, पहले खत अब फोन से जाते हैं पैगाम, प्रेम इजहार तरीका बदले विज्ञान सलीका, प्रेम बहुत बढ़िया, इजहार तरीका बदले बहुत खूब। विज्ञान सलीका। बहुत ये बढ़िया। कुछ प्रेम और विज्ञान पे क्या अभी बात मैंने है, पढ़े बहुत थे और सुंदर। लिखे थे, तो बहुत मुझे लगा ये मैं सुंदर। पढ़ती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर सारिका बहुत जी, खूब, आप बहुत खूब। इतनी सुंदर लिखती है, जितना सुंदर लिखती है उतना सुंदर ही आप गाती हैं, उतनी सुंदर उसको सामने उसको प्रस्तुत करती हैं, सबसे अच्छा बहुत उसको जो बहुत प्रस्तुत आभार। करती है बहुत ही तो चलिए बहुत सुंदर संचालन, आप सारथी बनी हुई हैं, सबको आपने बड़े प्यार से बुलाया है, मंच पर आमंत्रित किया, उतने ही प्यार से कल्पना की उड़ान में आप हमें अपने कल्पनाओं के रंग भरते हुए, जो कि आपका नाम है कल्पना, मैं चाहूंगी कि आप मंच पे आए और अपनी कल्पना के रंग अपनी कविता हमें सुनाए और मंच को अनुग्रहित करें। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत, बहुत स्वागत। स्वागत है कल्पना जी। कल्पना जी आइए और अपने कल्पना जी के रंग। बिल्कुल, मैं अब सबके प्यार में डूब के अभी ऐसा लग रहा है बस उसी में ही डूबी भी हूँ। चलिए मैं भी आज अपना प्यार अपने ही मेरी बगिया के गुलाब पर है लिखा हुआ, उसी पे मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी। बहुत खूब, स्वागत। ज्यादा नहीं, क्योंकि प्यार तो हमें हर किसी से होता है, घर की एक एक चीज से हमें प्यार होते हैं। जब बाहर हम महफिल में शोर शराबे से जब जाके घर में आते तो हमारी घर की उस कुर्सी पे बैठे चाय पीने से भी प्यार होता है। तो बस मैंने ऐसे ही एक दिन, मतलब ये 2 साल पहले लिखी हुई मेरी है कि जब सुबह सुबह उठी थी और जैसे मैं खिड़की के पास खड़ी होके चाय पीती हूँ और मेरा गुलाब एकदम इससे खिलखिला के हंस रहा था, तो मुझे लग रहा था, और हमेशा मैं घर में आते समय एक किस देते हुए आती हूँ उस गुलाब को, हमेशा एक नया गुलाब रोज खिलता है उसमें। तो बस एक दिन बस खड़े खड़े फिर आपकी मैंने किस की उसी पे वजह से लिखी। एक नया गुलाब खिल जाता है हर दिन? हाँ जी, आती हूँ तो वहाँ कुछ समय नहीं होता, बट ऑलमोस्ट ज्यादातर पेड़ों में खिल ही जाता है। तो उन गुलाबों से मुझे बहुत प्यार है, सब तरह के रंग बिरंगे गुलाब है, बट मेरा खिड़की वाला गुलाब जो मुझे उठते से दिखता है उससे मुझे खास प्यार है। तो सुनिएगा, वो मेरा खिड़की वाला गुलाब, वो खिड़की वाला गुलाब मुझसे ही तो बातें करता है, वो मेरा खिड़की वाला गुलाब मुझसे ही तो बातें करता है, सिर्फ मुझसे बातें ही नहीं करता है, मेरे होने पर वो मुस्कुराता है। वो मेरा खिड़की वाला गुलाब मुझसे बातें करता है, वो मेरा खिड़की वाला गुलाब मुझसे बातें करता है। जब उदास हो जाती हूँ, जब उदास होती हूँ, मुझे प्यार से मनाने की ढेरों जतन करता है, मुझे प्यार से मनाने के ढेरों जतन करता है। वो मेरा खिड़की वाला गुलाब मुझसे बातें करता है। जब धीरे से मुस्कुरा देती हूँ, जब धीरे से मुस्कुरा देती हूँ, उसकी सारी उदासी भी ऐसा लगता है कहीं दूर सी हो जाती है। वो मेरा खिड़की वाला गुलाब, देखो ना,
वो मेरा खिड़की वाला गुलाब देखो ना कैसे खिलखिलाता है, मेरी खुशी से वो खिल जाता है, मेरी खुशी से वो खिल जाता है। मेरा खिड़की वाला गुलाब मुझसे बातें करता है, मेरा खिड़की वाला गुलाब मुझसे बातें करता है। मैं भी तो उससे जुड़ जाती हूँ, अपने दिल की सारी बातें उससे कह जाती हूँ। मैं भी उससे जुड़ जाती हूँ, अपने दिल की सारी बातें मैं उससे कह जाती हूँ। बेझिझक होकर प्यार से मुस्कुराती हूँ। वो खिड़की वाला गुलाब मुझसे बातें करता है, वो खिड़की वाला गुलाब मुझसे बातें करता है। कभी कभी मुझे वो भूजा सा लगता है, कभी कभी वो भी मुझे भूजा सा लगता है। क्या किसी की बुरी नजर ने उसे छुआ है, क्या किसी की बुरी नजर ने उसको छुआ है? देखो ना, तुम किसी को पास न आने देना, कांटों से भी जरा दूर ही रहना, कांटों से भी जरा दूर ही रहना। गैरों से तुम बात न करना, गैरों से तुम बात न करना, सिर्फ मुझे ही अपनी बात बताना। वो खिड़की वाला गुलाब मुझसे बातें करता है। मेरी उदासी पर वो मुझे मनाता है, देख मुझको वो मुस्कुराता है, मन हंसता है उसका और जोर से खिलखिलाता है। वो खिड़की वाला गुलाब मुझसे बातें करता है। उसकी रूह मुझसे जुड़ जाती है, उसकी रूह मुझसे जुड़ जाती है जब वो अपनी खुशबू को हवाओं में महकाता है। उसकी रूह मुझसे जुड़ जाती है जब वो अपनी खुशबू को हवाओं में महकाता है। मेरी सारी उदासी को हर लेता है और आत्मसात कर लेता है। सारी खुशियां महक कर उसके चारों ओर सिमट जाती है। वो खिड़की वाला गुलाब मुझसे बातें करता है, वो खिड़की वाला गुलाब मुझसे बातें करता है। मैं उसको संभाल के रखी हूँ, उसकी कलम से ढेरों गुलाब उगा कर रखी हूँ, उसकी कलम से ढेरों गुलाब उगा कर रखी हूँ। तू न सही तेरा दिया हुआ गुलाबी से उसको मैं संभाल कर रखी हूँ। वो मेरा खिड़की वाला गुलाब मुझसे बातें करता है, वो मेरा खिड़की वाला गुलाब मुझसे बातें करता है। तो बस ये मेरी गुलाब के ऊपर छोटी सी कविता थी। बहुत सुंदर। आज बहुत आपने बढ़िया। भी बातें की, बहुत सुंदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आदत है अपने पेड़ों से बातें करने की, अपने प्यार से मनी प्लांट मेरे बच्चे से बातें करने की और मेरे पेड़ पौधों के साथ, तो मैं उनके साथ काफी टाइम स्पेंड करती हूँ। तो बस उन्हीं पे थोड़ा सा कुछ लिख लेती हूँ। और अभी मैं आगे इस मंच पे स्वागत करती हूँ हमारी विशिष्ट अतिथि जी डॉक्टर ज्योतिराज जी का, जो कि हरियाणा से हैं। हमारी मुख्य अतिथि जी ज्योतिराज जी, कौन कहता है आसमान विशिष्ट अतिथि जी डॉक्टर ज्योतिराज जी, जो कि हरियाणा से, आपका स्वागत है इस मंच पर। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। आपकी जो उपलब्धियां हैं उनको हम उंगलियों पे ही तो गिन ही नहीं सकते, तो बस आपकी तारीफ में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी उपलब्धियां इतनी है कि आसमां में जितने तारे हैं उतनी आपकी उपलब्धियां हैं। और ऐसा नहीं कि आगे जाने में किसी को परेशानी नहीं होती, बहुत से तकलीफें आपकी राह में भी आई होंगी, बट उन सब राहों को आगे तोड़ते हुए आप इस कदम पे, इस मुकाम पर आगे पहुंची हैं। तो बस हुनर सबको यहाँ मिलता है, बस हौसला खुद पर रखना होता है। हुनर यहाँ पर सबको मिलता है, बस हौसला रखना पड़ता है। तो हमारी ज्योति जी हैं, वो इसी हौसले को आगे बढ़ाते हुए हर कदम पर आगे बढ़ रही हैं। तो आइए आप इस प्यार के रंग में सबको रंगिए। आपके लिए तो हम क्या बोले, इतनी आपकी कविताएं किताबें 50 प्रकाशित हो चुकी हैं, तो उसमें से आप छोटे से कुछ 2 शब्द हमारे लिए भी सुनाइए और हम सबको हौसला दीजिए। और बस हम भी चाहते हैं हम आपके ही नक्श कदम पर आगे चढ़े और बढ़े। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। और स्वागत है ज्योति जी आपका। बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ इस मंच को, जिसने देश और विदेश से हम बहनों को, हम सखियों को एक दूसरे से मिलवा दिया। पिता तुल्य हम सबके नाद सर, उनके चरणों में सादर नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ।
माँ वाणी को नमन करती हूँ। आज के इस गोष्ठी की मुख्य अतिथि आदरणीय रचना निगम जी, बहुत बहुत प्रणाम मैम। अध्यक्ष सारिका फलोर जी और बहुत खूबसूरत संचालन कर रही कल्पना पारिक जी और मेरी सभी सखियां इंदु जी, रूही जी और अभी जिनसे सब परिचय हुआ, बहुत सुंदर गुलाबी गुलाबी आपने कविताएं सुनाई। बसंत को हमने खूबसूरत सा मनाया। आज जैसा आपने रखा था थीम के प्यार का महीना है, तो कुछ प्यार पर ही गीत एक लेकर आई हूँ। एक मेरी सखी थी, वो भी कह रही थी प्यार पर मैं अधिक लिखती। वैसे सच में मैं कहूँ तो मैं भी बहुत अधिक नहीं लिखती प्रेम पर, लेकिन आपके लिए गीत आज जरूर मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत। अगर जीवन में कोई ये कहता है कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तो सच में हमारा संबल, हमारा हौसला कई गुना बढ़ जाता है। तो उसी पाक प्रेम पर आज का यह गीत कि जो तूने कहा मैं आ गया, जो तूने कहा मैं आ गया, कैसा उजाला हो गया, दिन था मगर मैं सच कहूँ चंदा दीवाना हो गया, जो तूने कहा मैं आ गया। और इसी कड़ी में कि दुश्वार हो गया मेरा जीना तेरे बिन ए सनम, दुश्वार हो गया मेरा जीना तेरे बिन ए सनम, उतना नया लगता है तू, उतना नया लगता है तू, जितना पुराना हो गया, जो तूने कहा मैं आ गया। और अगला बंद है कि दिल निकाल दिया, ये सिंह आपसे रखी भी नहीं हो। हाँ? दिल की लगी दिल पर लगी, जाकी लगी ये बन गई, दिल की लगी दिल पर लगी, जाकी लगी ये बन गई, एक बार जो तू हंस दिया, एक बार जो तू हंस दिया, मौसम सुहाना हो गया, जो तूने कहा मैं आ गया। और आखिरी बंद रखती हूँ कि तुझ पे शुरू तुझ पे खत्म, मेरे गीत सब तेरे लिए, तुझ पे शुरू तुझ पे खत्म, मेरे गीत सब तेरे लिए, तेरा नाम मैंने क्या लिया, तेरा नाम मैंने क्या लिया, मैं शायराना हो गया, जो तूने कहा मैं आ गया, जो तूने कहा मैं आ गया, मैं
आ गया, मैं आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर ज्योति जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर शब्द, उतनी ही सुंदर आपकी आवाज, बहुत मधुर। अपनी आवाज एकदम गजल के रूप में जाते, एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे हम सब। आपकी गजल ही बोलेंगे हम इसको, बहुत ही प्यारा गीत था। और इसी के साथ अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर रचना जी जो कि गुजरात से हैं, उनको मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगी कि वो अपने रचना से हमारे को सरोवर करें। बहुत स्वागत मैम, बहुत स्वागत मैम। आपके लिए अभी हम क्या बोले, आदरणीय रचना जी, एक बहुत बड़े नाम और प्रतिभा की खान है आप, हम कह सकते हैं। आपकी उपलब्धियों के बारे में हम क्या बोलें, 2 लाइनें अर्ज करती हूँ। उन्हें बयां किन शब्दों में करें, उन्हें बयां किन शब्दों में करें, आज शब्द कम पड़ जाएंगे। उपलब्धियां उनकी इतनी के हर शहर रोशन कर रहे हैं, और शहर ही नहीं पूरे देश को रोशन कर रहे हैं आप। तो रचना जी, आप और आप गजल लिखते हैं, तो बस आप अपनी गजल, गीत गजलों से भी पहचान है आपकी, पाई है बेमिसाल ख्याति आपने। तो आप अपनी गजल या गीत जिससे भी आप इस मंच को सजाना चाहें, प्यार से सजाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है रचना जी इस मंच पर। स्वागत है। आदरणीय रचना जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। आज महिला काव्य मंच की केनिया इकाई का काव्य गोष्ठी है, और बहुत ही सुंदर बसंत के रंग इस गोष्ठी में देखने को मिले हैं। प्रेम के मीठे स्वर, सब कुछ, और मोबाइल से प्यार, गुलाब से प्यार, प्रकृति और विज्ञान सभी का संगठित रूप हमें दिखाई दिया है। तो मैं सर्वप्रथम केनिया इकाई की अध्यक्षा सारिका जी और रितु जी, और जर्मनी से इंदु जी, ज्योति राज जी जो कि हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, जिन्होंने इतना खूबसूरत गीत गजल सुनाया कि हम तो उसमें डूब ही गए, और सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर सुनाया। तो मेरा थोड़ा नजरिया फर्क है। देखिए, बसंत प्रकृति प्रदत्त होता है, और प्रकृति की जो भी बसंत के अंदर परिवर्तन होते हैं वो सब सकारात्मक होते हैं। मनोहर खिली खिली गुनगुनी धूप, ठंडी बयार, फूलों कलियों को मन को स्पर्श करती एक मादक महक धरती के कोने कोने में घूमती है। वैसे ही 16वें वर्ष में भी, युवा अवस्था में भी इस प्रकार के नजारे देखने को मिलते हैं। लेकिन आप देखिए, पिछले कई वर्षों से, जब से कि विश्व में बहुत सारी समस्याएं हैं, कि 2-3 साल से तो कोरोना की वजह से बच्चे लोग, युवा लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाते, तो उनके जीवन में जो अकेलापन और अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए, अपनी आज़ादी को महसूस करने के लिए कोई भी बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं हो पाता। हमने प्रकृति देखी है, आगे आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इसी संदर्भ में आपको एक अपनी रचना सुनाना चाहती हूँ, गीत में बाद में सुनाऊंगी। मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति सा तेरा बसंत कहाँ। विभा रश्मि में गुथा बसंत गुम गया कहाँ, ओ मनुज बता प्रकृति सा तेरा बसंत कहाँ। एक क्षण के लिए जो उदित हुआ कुसुमाकर, किस डगर किस मोड़ पर खो गया कहाँ, ओ मनुज बता प्रकृति सा तेरा बसंत कहाँ। आम्र मंडित डालियों संग खिल खिलाता प्रकृति का बसंत, हे जीर्ण शीर्ण मनुज बता तेरी मुस्कान लुप्त हो गई कहाँ, ओ मनुज बता प्रकृति सा तेरा बसंत कहाँ। वृक्षों की लचीली डाल पर छुप छुप कर गाती है कोकिला, वेदना में डूबा तेरा मीठा स्वर खो गया कहाँ, ओ मनुज बता प्रकृति सा तेरा बसंत कहाँ। आगमन पर ऋतुराज के केसर सरसों ने पीली चूनर ओढ़ी,
आगमन पर ऋतुराज के केसर सरसों ने पीली चूनर ओढ़ी, पलाश किशुन की लालिमा ने जग में अरुणिमा घोली। हे नग्न मानवता, हे नग्न मानवता बता, तुझसे छूटा तेरा श्रृंगार कहाँ। ओ मनुष्य बता, प्रकृति साथ तेरा बसंत कहाँ। ओ मनुष्य बता, प्रकृति साथ तेरा बसंत कहाँ। बहुत सुंदर रचना जी, बहुत सुंदर। नमस्कार सभी को। बहुत सुंदर मैम। अब क्या कहते हैं, प्रेम भी अपना विषय है आज का, और वो हमसे हमेशा ऊपर ही रहेंगी, हमारी बड़ी बहन है। छोटों को हमेशा यही शिकायत है कि वो ऊपर ही रहेंगे। नहीं, हमें शिकायत नहीं, हमें अच्छा लगता है। हम सीखते हैं। नमस्कार मेरा। हेलो, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आवाज नहीं आ रही है ना, तो मुझे तो बहना ऐसी तो आप पर्दे के पीछे क्यों है? मगर आज लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आपका तो वीडियो आप ऑफ कर सकते। अच्छा, आप आगे। धन्यवाद, आप आगे। मुझे लग रहा है किसी के ये शायद शेफालिका जी का। हाँ, शेफाली का ही कम माइक मुझे लग रहा है डिस्टरबेंस दे रहा है। हाँ, आप अपनी तरफ से ऑफ कर दीजिए। सारिका दी आप कर सकते हैं। हाँ, मैं करती हूँ। जब मैं ये लैपटॉप में खोलूं तो मेरी तस्वीर एक कॉर्नर में जी, अब ठीक है। हाँ, हो गया जी। आवाज आ रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रकृति का ये खूबसूरत स्वरूप आपने देखा। अब हम आपको प्यार के झरने के पास में ले जाते हैं, उसके सानिध्य में चलिए और देखिए कि प्यार के झरने पर जो दिल में क्या एहसास जगते हैं। स्वागत है जी, बिल्कुल स्वागत है। स्वागत। धन्यवाद। तुम्हारे प्यार के झरने मेरे दिल में बरसते हैं, तुम्हारे प्यार के झरने मेरे दिल में बरसते हैं। कभी है आस इनकी तो कभी है प्यास इनकी भी, निगाहों से तुम्हारी जो मेरे सपने संवरते हैं, निगाहों से तुम्हारी जो मेरे सपने संवरते हैं। तुम्हारे झरने मेरे दिल में बरसते हैं। कभी दीदार करती हूँ, कभी मनहार करती हूँ, कभी दीदार करती हूँ, कभी मनहार करती हूँ। तुम्हें जब देखने को मेरे नैना तरसते हैं, तुम्हें जब देखने को मेरे नैना तरसते हैं। तुम्हारी याद में भीगा मेरा आंचल महकता है, तुम्हारी याद में भीगा मेरा आंचल महकता है। तुम्हारे जल्दी जल्दी खाना, वो चल नहीं रहा है। मेरे तन से लिपटते हैं, तुम्हारी प्यार के झरने मेरे दिल में बरसते हैं। आज डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रहा है जी, शायद किसी का माइक बीच में माइक अनम्यूट जी, माइक की वजह से। माफी। बहुत सुंदर रचना आपकी मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। आपने सब माइक म्यूट कर लीजिए। बस इसी के साथ फिर कभी मुलाकात होगी, और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। आगे भी इसी तरह से केन्या इकाई रचना, हमें रचना जी को दोबारा सुनने का सौभाग्य मिला। पहले भी एक बार रचना जी हमारे केन्या इकाई में जुड़ चुकी हैं,
और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज दोबारा मैम को हमें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आप और कुछ कहना चाहती है कार्यक्रम के बारे में? कुछ आज सबके लिए आशीर्वाद किसी स्वरूप और विषय कुछ आपसे हम कहना सुनना चाहें? चाहेंगे कुछ? धन्यवाद। आज जैसा कि मैंने कहा कि विषय बसंत और प्रेम रखा गया, तो ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जो दिल के हर इंसान के बहुत नजदीक होते हैं और एक एहसास बसंत से और प्रेम से जुड़ा होता है। मानव जीवन संवेदनाओं पर आधारित है। आप सबकी कविताओं में वो जीवन झलकता है। बहुत ही खूबसूरत एक से एक रचनाएं ज्योतिराज जी की, सारिका जी की, इंदु जी, शिफालिका जी, सभी रचनाकार जो भी यहाँ पर बोले, बहुत ही खूबसूरत और एक माहौल बसंत का, प्रेम का। देखिए प्रकृति से भी कितना खूबसूरत जुड़ाव आपकी कविताओं में था। कोई गुलाब से, कोई मोबाइल से, कोई अपने से, कोई दूर बैठे इंसान से अपनी अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर रहे थे। तो बस यही है कि कविता जो महिला काव्य मंच का उद्देश्य है, मन से मन तक पहुंचना। तो आज हम सब अपने मन की भावनाओं से इस मंच पर उपस्थित हुए और अपनी अपनी हमने रचनाएं सुनाई। तो नाज सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये खूबसूरत भेंट दी, इतना बड़ा मंच निर्मित कर, और हम सब पूरे यत्न के साथ इससे जुड़े रहें और इसको आगे बढ़ाएं। जहाँ तक पहुंचे हैं उससे भी काफी आगे गए। तो क्या कहते हैं, ज्योतिराज जी और सारिका जी, रितु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इस मेरी शाम को, आपकी खुद की सबकी शाम को इतना खूबसूरत बनाया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर रचना जी, आपके बहुत सुंदर गजल और आपके बहुत सुंदर वचन हमारे सबके लिए। कार्यक्रम को चार चांद लग गए। बहुत शुक्रिया रचना जी, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर रचनाएं आपकी दोनों ही, बहुत सुंदर। आज केनिया इकाई का बहुत सुंदर काव्य गोष्ठी रही। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबने अपने मन की भावनाओं को यहाँ व्यक्त किया। प्रेम की अभिव्यक्ति, बसंत की बहार, अलग अलग तरह से मंच को सुशोभित किया। मैं सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और कल्पना जी से चाहूंगी कि वो सबका आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन की घोषणा करें। आप हमारी बहुत ही सभी प्यारी प्यारी सखियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम के रंग से सरोबार किया आज हमारे केनिया मंच को, और हम ऐसे ही इस मंच पे मिलते रहेंगे और कहीं भी मिलते रहेंगे। इतनी सुंदर रचनाओं से आपने सरोबार किया है और सभी बहुत एक दूसरे से इतना अच्छे से जुड़ गए हैं। और सभी मेरी सखियों को, जैसा कि बसंत का महीना था, प्यार का महीना था, तो चार पंक्तियों के साथ मैं सारिका जी को बोलूंगी इस कार्यक्रम को समापन करें। रुत बसंत की है कोयल भी गा रही, रुत बसंत की है कोयल भी गा रही, सरसों के पीले फूल खेतों में लहरा रहे, मन बावरा सा अब थोड़ा सा होने लगा है, फागुन के गीत भी फिजाओं में घुलने लगे हैं, फागुन के गीत भी फिजाओं में खुलने लगे हैं। सभी ने अपनी अपनी प्यारी रचनाओं से इस मंच पे अपनी सभी प्यारी बहनाएं आई। और अभी मैं सारिका जी को बोलती हूँ कि इस कार्यक्रम को समापन करें। सभी का धन्यवाद है। सभी का दिल से धन्यवाद है। आदरणीय रचना जी का, ज्योति जी का, बाकी जो हमारी सखियां अलग अलग देशों से हमारे साथ जुड़ी, अपने मन के भावों को व्यक्त किया, हमारी केनिया की सभी सखियों का, सभी कवियत्री बहनों का, सभी के लिए शुभ मंगल की कामना करती हूँ और शुभ रात्रि, शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे, अच्छा जल्दी फिर मिलेंगे। आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मौका दीजिए, जरूर जुड़ेंगे। और आप लोग भी भोपाल इकाई से जरूर जुड़िए। जी जी, बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है पिक्चर ले लेती हूँ मैं, यदि मैंने सभी के पिक्चर्स वीडियो ऑन हो जाए। है, मैं हाँ, सारी प्रियंका पिक्चर्स शेयर करती हूँ, सबकी है मेरे पास। जी, ओके ओके ओके, चलो थैंक यू सो मच। थैंक टाइम यू नहीं था तो आई थॉट के सबकी पिक्चर्स। हाँ नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया है, कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग भी हुई है, तो वी विल सेंड इसको जल्दी करके हम भेज देंगे जी। ग्रुप पर भेजिएगा मैम। बहुत शानदार कही, बहुत अच्छा साथ था। रचना निगम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार सभी को। धन्यवाद धन्यवाद जी, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर रचना